जी बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी के मरकज़ में, मरकज़ी इस्लामी में। यहाँ पर प्रोफेसर इब्राहिम जो कि वो खैबर पख्तूनख्वा जमात इस्लामी का अमीर बन चुका है, उसका हल बर्दारी प्रोग्राम है। हुदूद के अंदर उनकी गुंजाइश है। दूसरी शिक ये है कि हम अपने अकीदे और नज़बुलैन के हुसूल के लिए ऐसा कोई ज़रिया इख्तियार नहीं करेंगे जिसके नतीजे में फसाद फिल अर्ज़ रुनमा हो। और तीसरी शिक ये कि हम पुरअमन तरीके से आईनी और जमहूरी रास्तों से रायामा को हमवार करते हुए अल्लाह के दीन की इकामत और अल्लाह के दीन के अकीदे के नज़बुलैन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी बात ये कि हमारा ये काम कुल्लम कुल्ला और अलानिया होगा और हम अकीदे और नज़बुलैन के हुसूल के लिए कोई खुफिया तहरीक नहीं चलाएंगे। ये मुस्तकिल तरीक़ाकार जमात इस्लामी का दस्तूर की दफ़ा 5 के अंदर तय शुदा है। जरगे में हमने शिरकत नहीं की। जरगे से पहले वज़ीर आला ने जिस कमेटी के इजलास बुलाया था और उन्होंने सूबाई असेंबली को कमेटी करार दिया था और जिन जमातों की नुमाइंदगी सूबाई असेंबली में नहीं थी उनको भी दावत दी थी, उस कमेटी में हम हाजिर हुए थे और वज़ीर दाखिला आए थे। उस पर इस बात को खोल कर वजाहत के साथ ये बात रख दी थी कि PTM पर पाबंदी भी गैर कानूनी लगाई है तुमने, और PTM के कारकुनान पर गोली चलाना ये तो इंतहाई वहशत और बर्बरियत है। और उसके बाद इस बात पे इत्तेफाक था कि इस जरगे में वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट न डाली जाए और वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला से इस बात का तकाजा किया कि आप इसकी मेज़बान बने, होस्ट बने और फिर हमारी तरफ से आपको इजाज़त होगी। तो उसके बाद फिर रात को हमने PTM के जिम्मेदारान से मुलाकात, वज़ीर आला जा रहे थे और उन्होंने हमें दावत दी कि आप भी साथ चले। उनके साथ गए थे, लेकिन बावजूद हम इस जरगे में शरीक नहीं हो सके। तो ये थी मंजूर पश्तीन साहब अपने रफका के साथ यहाँ तशरीफ लाए थे। ये 5 सितंबर था गालिबन। उन्होंने ये दावत दी कि 11 अक्टूबर को हमारा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि हम बाकायदा तहरीरी दावतनामा भी भेजेंगे। उनकी तरफ से ना हमें कोई तहरीरी दावतनामा मौसूल हुआ और ना हमें एजेंडा मौसूल हुआ। इसलिए हमने अपनी मुशावरत ये की कि हमें ना एजेंडा मालूम है और उस वक्त तक ये जगह का तयन भी बहुत बाद में हुआ और वक्त का तयन भी। इन इबहामात की वजह से हमने फिर फैसला किया कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, अलबत्ता इसकी कार्रवाई को देखेंगे, इसके करारदादों को, इसके एलामिये को, और इसमें जो भी मुल्क और कौम के हक में बातें हुई उनकी हम तायद करेंगे। कोई बात ऐसी हुई कि मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है, उस पर तनकीद करेंगे। सूबाई हुकूमत के हवाले से बताइएगा, 8 माह हुए हैं, कारकर्दगी कैसी है और इस मामले पर पोजीशन और हुकूमत के अरकान जो है वो मुत्तहिद थे, तो क्या इस तरह मुत्तहिद मसाइल को हल किया जा सकता है? असल में सूबाई हुकूमत की ये 8 माह की कारकर्दगी भी नील है और इससे पहले 10 साल की कारकर्दगी भी वो हमारे सामने है। बिलखुसूस महमूद खान के दौर का काम और फिर उसके बाद ये 8 माह, इसमें वो बिल्कुल एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं। और ये 8 माह की हुकूमत जो है उसमें PTI को जो मैंडेट मिला है, ये मैंडेट हकीकत में क़यादी नंबर 804 का मैंडेट है। इसमें PTI का कोई प्रोग्राम, कोई मंशूर वो शामिल नहीं है और लोगों का ख्याल था कि अगर हम इनको वोट देंगे तो इमरान खान को रिहाई मिलेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, न इमरान खान को ये रिहाई दिला सके हैं और ना इस सूबे के आवाम को कोई खैर और भलाई ये पहुंचा सके। जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है कि क्या करना चाहिए? जमात इस्लामी किस हद तक गैर तरक्याती? हम अप्रैल 2022 में भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान को हुकूमत का अरसा 5 साल का अरसा पूरा करने दिया जाए, उसके बाद फिर उनके साथ हिसाब करेंगे। PDM ने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाकर उनको नई जान उसमें डाल दी और फिर 8 फरवरी से हफ्ता कबल उस हफ्ते में उनको जो सजाएं मिली वो सारी सजाएं में कोई भी सजा हम मबनी पर इंसाफ नहीं समझते। उसकी वजह से उनको हमदर्दियां मिली हैं। ये असल में हमारा मौक़िफ़ तो ये है, उस वक्त जो मौक़िफ़ था कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाएं, इस वक्त भी हम कहते हैं कि अब जो निज़ाम बना है इस निज़ाम को अपना अरसा चलने दिया जाए और इस अरसे के इख्तिताम पे फिर इनके साथ हिसाब किताब किया जाए। बहुत